साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आओ अपने जीवन में रूहानियत और इंसानियत ला दो। साथ संगत जी, जब रूहानियत में इंसानियत के संग संग हो गए, अपने जीवन का कल्याण हो गया। साथ संगत जी, सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। सत्य का संगत, जिसको साधु का संगत मिल गया, उसके जीवन का कल्याण हो गया। साथ संगत जी, साधु का संगत अपने उम्र में ही कर लो। बुढ़ौती जब आ जाएगा तो वहीं पछताना पड़ेगा कि मैंने सत्संग नहीं किया, गुरु के शरण में नहीं गया। साथ संगत जी, एक सज्जन था। सज्जन ने अपने बेटे को 100 रुपया दिया। बेटा जा बाजार से सेव लेके आओ 100 रुपये का। बेटा चल दिया बाजार में 100 रुपये का सेव लेने के लिए। तो रास्ते में एक मदारी खेल दिखा रहा था। वो मदारी जब खेल दिखा रहा था तो वो लड़का बेटा बैठ के खेल देखने लगा। मदारी जब खेल दिखा दिया तो सबसे पैसा मांगने लगा। वो बेटा भी 100 रुपये उठा के मदारी को दे दिया और मदारी 100 रुपया लेके चला गया। बेटा जब घर के लिए वापस आने लगा तो उसको याद आया कि मुझे सेव लेने के लिए पिताजी ने भेजा था। जब मार्केट में आया तो सभी दुकानें बंद हो गया है। अब तो सभी लोग घर के लिए वापस जा रहे। एक दुकान खुली हुई थी। बेटा पहुंचा, बोला भाई साहब मुझे सेव दे दो, 100 रुपये का मेरा पिताजी ने मांगा है। बोला पैसा तो खर्च हो गया। बोला पैसा खर्च हो गया तो अभी दुकानें भी बंद हो रही है, पैसा लाओगे तभी मिलेगा। बेटा घर पे आया तो पिताजी ने बोला बेटा तुमने 100 रुपये का लेके गया तो बाजार से सेव नहीं लेके आया। बेटा ने ऐसा ऐसा बताया कि मैंने 100 रुपये का मैंने मदारी का खेल देख गया और मदारी को 100 रुपये दे दिया। साथ संगत जी, एक कहानी छोटी है लेकिन अपने जीवन में जब परमात्मा हमको जन्म देता है तो 100 वर्ष का देता है 100 रुपये की। जैसे 100 वर्ष आप जाना और सत्संग करना, गुरु के शरण में रहना और जितना हो सके सेवा सिमरन सत्संग करते रहना। लेकिन हम यहाँ आते हैं तो एक मदारी का खेल के जैसा खेलते खेलते पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। और जब हमारा जाने का समय आता है तो हमको वहीं फिर याद आता है कि मुझे अब जाने का समय आ गया, मैंने जीवन में सत्संग नहीं किया। साथ संगत जी, वैसे ही 100 रुपये के जैसा आपने पूरे 100 रुपये को गंवा दिए। लास्ट में पूरी बाजार बंद हो गई। साथ संगत जी, जीवन को ऐसे मस्त नष्ट करो कि जब बुढ़ौती आएगा तो क्या बेटा आपको देगा। साथ संगत जी, एक सज्जन थे। सज्जन का मरने का समय हो गया, जाने का समय हो गया। बड़ा खुशी थी कि अब तो मेरे पास 2 बेटा है, नाती पोता है, 3-4 फ्लैट है, अब तो मेरा जाने का समय हो गया है। एक साधु महात्मा गुजर रहे थे, देखे सज्जन बैठा है दरवाजे पे। साधु महात्मा के देख के सज्जन बड़ा खुश था। साधु महात्मा ने बोले भाई सज्जन को आप तो बहुत खुश है, क्या बात है। कल महात्मा जी, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। मेरे पास 2 बेटा है, नाती है, पोता है, बहुएं हैं। मेरा जिंदगी सुकून से है। अब तो मुझे जाने का समय आ गया है। साधु महात्मा ने बोले जीवन का कमाई तो तूने किया ही नहीं। जिस काम के लिए परमात्मा ने तुझे भेजा था वो काम तो किया नहीं। तूने आया, खाया पिया, घर द्वार बनाया और वैसे ही चले जा रहा है। जिस काम के लिए परमात्मा ने तुझे भेजा था कि जीवन में जाना तो सत्संग करना, साधु संत के साथ में रह के अपने जीवन का कल्याण करना। लेकिन साथ संगत जी, ये तो जानवर भी कर सकते हैं।
जानवर भी अपने बच्चे लोग को उसको खिलाने पिलाने के लिए कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। वो भी खाते हैं पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दिन चले जाते हैं। तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया? जानवर भी, चिड़िया भी बच्चा अंडा देती है, उसको सिलाती है, उसको पालती है, धूप से बचाती है, छांव में रखती है, बारिश से बचाती है, घोंसला लगाती है, वो भी पेड़ भर खाती है, आनंद से रहती है, चली जाती है। वैसे ही इंसान ही जब धरती पे आया है, खाता है, कमाता है, धन दौलत जुटाता है और जीवन का मूल नहीं समझ पाता है कि हमारे जीवन में सतगुरु का रहना जरूरी है। सतगुरु ही हमारे परमात्मा के पास मुझे पहुंचाएगा। साथ संगत जीवन में जो भी आप कार्य करते हो, जितने पाप करते हो, सबका लेखा जोखा होता है। जब आप आपका जब शरीर, जब यहाँ से आप चले जाते हो, परमात्मा आपका सब हिसाब करता है, कितना आपका लेखा जोखा होता है, कितना पुण्य है, कितना पाप है। जितना पाप ज्यादा रहता है तो फिर धरती पे आपके उतने कई योनियों के बाद भटकना पड़ता है, क्या क्या जन्म पाना पड़ता है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पालो, हर चीज, कितने जन्म कष्ट में रहते हो, फिर जाके आपका लेखा जोखा होता है, फिर आपको इंसान का जन्म मिलता है। 44 लाख योनि भटकना पड़ता है और फिर आपको जन्म देते हैं तो परमात्मा बोलते हैं जाना, अच्छे कार्य करना, भक्ति भाव करना, हमारा नाम लेना भूलना नहीं। लेकिन धरती पे आने के बाद हम फिर पाप के रास्ते में चले जाते हैं। साथ संगत जी, अपने जीवन को कर्म के साथ साथ में अपने को सदगुरु के शरण में रहो। गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना है और हमेशा ध्यान रहे कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये मकान का घर है अपना, कितने वर्ष के लिए आते हैं, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 100 साल। ये मैका समझ के चलो, जैसे बेटियां लोग समझती हैं कि मेरा मैका है और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ता है, वैसे ही साथ संगत जी ये आपका एक मैका है। एक दिन अपने को ससुराल, अपने को जाना है परमात्मा के घर पे। आज नहीं तो कल परमात्मा के अंश हैं, उनके पास ही जाना है। लेकिन हम आते हैं यहाँ पे, कितने पाप कर जाते हैं, कितने कि बाद में वहीं जब बुढ़ौती आती है तो पछताने को होता है। जवानी तो आप कैसे कैसे बिता लेते हो, लेकिन जब बुढ़ौती आता है तब समझ में आता है कि यार जीवन में सत्संग किया होता, अपने जीवन का कल्याण किया होता। साथ संगत जी, ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, सब यहीं रह जाता है। आपके अंदर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मोल नहीं है। शरीर 10-12 घंटा में आपका जब आत्मा चला जाएगा तो शरीर में बास मारने लगता है, बदबू आ जाता है और ये शरीर पे हम गुमान करते हैं कि मेरा है, सब मेरा हो जाए। साथ संगत जी, जीवन में सतगुरु आ गया है, हमेशा सत्संग सेवा करते रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। और साथ संगत जी, एक कई दिन का जिंदगी है, कब पल भर में चली जाएगी किसी को नहीं मालूम है। बड़े बड़े से राजा महाराजा करोड़पति सब आए और एक दिन चले गए। ये धरती पे कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है, आज नहीं तो कल सब चले जाएंगे। साथ संगत जी, जीवन अपने को सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जाना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, एक गुरसिख का जीवन जीवन, सतगुरु के मार्ग पे सिखाए हुए चलो। जो जो सतगुरु हमको सिखाता है उसके राह पे चलते रहो, अपने जीवन का कल्याण करो। साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।